Hello and welcome back guys to the Root Thinking channel. Today video is the practice set of the verb topic. तो इस वीडियो में हम जो है वर्ब से रिलेटेड उसका मीनिंग देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो अगर आपको वर्ब का मीनिंग और टाइप्स नहीं जानने हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे की और फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि आप सीधा प्रैक्टिस सेट पे पहुंच जाए और प्रैक्टिस सेट के आंसर दे सकें। ठीक है जी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं जिसको नहीं पता कि वर्ब क्या होती है तो इसीलिए मैंने साथ में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है ताकि अगर कोई भी बंदा जो प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहा है उसको इतना तो पता होना चाहिए ना कि किस बारे में प्रैक्टिस सेट है और उसका यूज़ कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। वर्ब का क्या मतलब होता है? देखिए वर्ब जो है आपने सुना होगा ना कि ग्रामर नो, बहुत इजी है अगर आप एक बार समझने पे आएंगे। तो वर्ब सिंपल रिफ्लेक्ट करता है एक एक्शन। आपका एक्शन एक्शन मतलब कि आपका जो काम करना तरीका होता है, आप काम कैसे करते हैं। आप हंसते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हैं वो सब क्या है, वो आपकी वर्ब है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्रिया। ठीक है। इंग्लिश में बस इसको वर्ब कह देते हैं। क्लियर? बस इतना सा ही इसका मीनिंग है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन दिखाती है। स्टेट और ऑक्यूरेंस, स्टेट और ऑक्यूरेंस का मतलब ये बता देगी कि वो प्रेजेंट में हो रहा है काम, पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। जैसे कि आपने बोला कि मैं कल जाऊंगा, तो किसका टेंस है? फ्यूचर का, जाने का। अगर देखिए तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का, फ्यूचर टाइम का। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर आने वाला। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, कल जाऊंगा या बाद में जाऊंगा तो फ्यूचर में होगा काम। मैं गया था वो पास्ट में हो गया और मैं जाता हूँ तो वो प्रेजेंट में हो गया। इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये जाना क्या हो गया यहाँ पर? ये जाना क्या हो गया? ये हो गई हमारी वर्ब। क्लियर? तो वर्ब आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है कि वो जो सेंटेंस है वो किस बारे में है, उसमें क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब ये तो सिंपल मीनिंग था वर्ब का। एक्शन में इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स देखिए, इसमें ना एग्जाम में कभी भी आपसे टाइप्स नहीं पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पे किस लिए मेंशन करे हैं कि आप जब एक बार एक टॉपिक को पकड़ के बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो आप उसको कंप्लीट एक ही बार में पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है आपने अभी प्रैक्टिस सेट लगा लिया लेकिन आपको पता नहीं है वर्ब का मीनिंग क्या होता है। फिर आपको वर्ब का मीनिंग तो पता है बट आपको ये नहीं पता उसके टाइप्स कितने होते हैं। देखिए टाइप्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, नेम को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप्स में क्या आता है। ठीक है। फर्स्ट जो वर्ब टाइप ऑफ वर्ब है वो है एक्शन वर्ब। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या होता है? रन, जंप, ईट, राइट, यानी कि भागना, कूदना, खाना, लिखना, ये सभी क्या है? हमारी एक्शन वर्ब है। तो जो भी क्रिया हमारे एक्शन को दिखाती है वो होती है हमारी एक्शन वर्ब। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग भागता है। तो भागना क्या हो गया? हमारा एक्शन वर्ब। किसी का भी, पर्सन का हो, एनिमल का हो या थिंग्स का हो। याद रखिएगा वर्ब जो है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। सॉरी, प्लेस से नहीं होगी क्योंकि प्लेस तो मूव करता नहीं है। तो जो चीज़ मूव करती है सिर्फ उससे रिलेटेड होगी। ठीक है जी। या फिर हम मूव करवा सकते हैं, जैसे थिंग्स को हम मूव करवा सकते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बाद में, एक सेकेंड, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। सेकंड पॉइंट्स क्या आ गया? लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंक करने वाली। देखिए नाम से ही पता चल रहा है लिंक करने वाली। पहला क्या था? एक्शन वर्ब, जो एक्शन दिखाती थी। दूसरा क्या है? लिंक कर रही है। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग क्या होती है? जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, बिकम, जो मतलब कि सब्जेक्ट के साथ में उसको कमांड करके रखती हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट देती हैं, कंप्लीट करती हैं। ठीक है। लिंकिंग वर्ब जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, वो बता रहा है कि है, अभी है ना, लिंक कर रही है कि वो डॉक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है ऑक्सिलरी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए कि कई बार ना डायरेक्ट इसमें से, इस टाइप में से क्वेश्चन बन जाता है कि आप इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब छाटिए। तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है तो आप कैसे बताएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को हम दूसरे नाम से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, यानी कि इसमें दो वर्ब होंगी। एक तो इज, एम, आर जो होंगी, ये सब होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये ना हमारे जो है टेंसेस से रिलेटेड होंगी। टेंस मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से भी रिलेटेड होंगे और मॉडल से भी रिलेटेड होंगे। इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो क्या करेंगे, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करेंगे, यानी कि इसके साथ में हमारी एक मेन वर्ब भी रहेगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, शी इज स्टडिंग,
स्टडी क्या है, मेन वर्ब है, ये इसको सपोर्ट कर रही है कि बता रही है कि इज के साथ में आईएनजी वाले यानी कि ये जो टेंस को बता रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। तीन वर्ब हमने देख ली है, एक्शन एक्शन बता रही है, लिंक करने वाली लिंकिंग बता रही है, और ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। फोर्थ है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी कि इसमें ना थोड़ा सा ना हमें ऑब्जेक्ट जरूरी है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बिना ही पूरा मतलब मिल रहा है हमें, तो वो इंट्रांजिटिव कहलाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि ही रॉट अ लेटर। अब ही रॉट वो लिखता था, क्या लिखता था, आपके माइंड में है ना कि वो क्या लिखता था, नहीं पता चल रहा है तो कंप्लीट सेंस नहीं बना है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि लेटर लिखता था तो वो ट्रांजिटिव है, पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर जैसे कि इन ट्रांजिटिव, इसमें क्या आ जाएंगी, ईट राइट ब्रिंग, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब, इनको जो है वो चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन ट्रांजिटिव में क्या है, नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग बता देंगे। जैसे कि स्लीप, गो, अराइव, क्राई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे अराइव लेट, वो लेट आया था। अब आपको ये तो नहीं पूछना ना कि क्या लेट आया था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो आपको पूरा पता चल रहा है ना, वो लेट आए थे। तो लेट आए थे में पूरा, वो सो गए, दे स्लीप, तो सो गए मतलब सो गए। ठीक है, वो जाते हैं, दे गो। ठीक है, तो सिंपल मतलब निकल रहा है इसको उनको, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, सिंपल आपको पता चल रहा है ना कि आप वो जाते हैं, दे गो। अगर आपको इसमें एडिशनल नॉलेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि वो कहाँ जाते हैं। अब एडिशनल नॉलेज होगी ना किसके साथ जाते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होगी, मॉडल वर्ब सबको पता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सब क्या होती हैं, ये मॉडल्स वर्ब होती हैं। ठीक है, ये वर्ब क्या दिखाती है, ये वर्ब दिखाती है नेसेसिटी, यानी कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है मस्ट, कि ये काम होना ही चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी दिखाती है, पॉसिबिलिटी यानी कि जब हम इन वर्ब का यूज़ करते हैं तो पॉसिबल वो चीज़ दिखाते हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, मे और माइट में आ सकता है। परमिशन दिखाते हैं कि हाँ परमिशन, कि क्या हम परमिशन ले सकते हैं, इससे मे और कुड यूज़ हो सकता है उसमें। ठीक है, एबिलिटी, कि यस आई कैन डू दिस, ठीक है, आई विल डू दिस। तो ये सब क्या दिखाएंगी, ये चीज़ आपकी परमिशन, एबिलिटी, परमिशन, ये सब चीज़ों को दिखाती है। वो वर्ब क्या कहलाती है, मॉडल वर्ब। बस आपको ये याद रखना सिंपल, जहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड आ जाए वहाँ पे मॉडल वर्ब है। क्लियर। रेगुलर वर्ब जो आप रेगुलर में यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी, वॉक के साथ ईडी लग जाएगा, वो रेगुलर वर्ब में आ गई। इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है, जिसमें देखिए रेगुलर में ईडी लगा सकते हैं, जैसे हमने वॉक के साथ ईडी लगा दिया, ही वॉकड टू द स्टोर। लेकिन इरेगुलर वर्ब क्या होती है, जिसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है ना वो डिफरेंट बन जाती है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या बन गई, वेंट बन गई। ऐसे नहीं बना ना, गोड नहीं बना, जीओ ईडी नहीं लगा, तो ईडी लग जाएगा जिसके पीछे, वो तो हमारी रेगुलर वर्ब। और जिसके पीछे ईडी नहीं लगता है, डिफरेंट बन जाती है, जैसे रन का रेन, RAN, स्पेलिंग चेंज होगी ना बिल्कुल, तो वो हुई इरेगुलर वर्ब। ठीक है, पैटर्न चेंज होता है। शी वेंट टू द पार्क। क्लियर। तो हमने ये सारी 8 टाइप्स की रेगुलर वर्ब, देखिए कितना मिनट्स लगे हमें, हार्डली 5 मिनट्स लगे, हमने वर्ब देख ली, हमने वर्ब के टाइप्स देख लिए। ठीक है जी, हमने वर्ब के टाइप्स देख लिए। वर्ब के टाइप्स कौन कौन से थे, एक्शन वर्ब थी जो हमें एक्शन बता रही थी, ऑक्सिलरी वर्ब थी जो हमें हेल्पिंग वर्ब बता रही थी, लिंकिंग वर्ब थी इज जो लिंक कर रही है चीज़ों को, ट्रांजिटिव वर्ब थी जो ट्रांजिटिव मतलब कि बिना ऑब्जेक्ट के उसे काम नहीं निकलता है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब थी जो बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे देती है। रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब में ईडी लगाना जरूरी होता है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। लेकिन इरेगुलर वर्ब में हमें ईडी नहीं लगाना होता, हमारी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है वो स्पेलिंग ही चेंज कर देती है। ठीक है जी, वो अलग पैटर्न में बनती है। तो ये सब हमारी इतनी सारी वर्ब्स थी। मॉडल वर्ब हमने देखी, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये सब क्या थी, हमारी वर्ब्स थी। सिंपल है, आपने 2 टाइम्स तो पढ़ा, 3 टाइम पढ़ा, आपको ये भी पता चल गया कि वर्ब क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, अब कोई किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना कि वर्ब का हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों करना है हमें वर्ब का, पढ़ाई क्यों करनी है। ठीक है, तो वर्ब का देखिए पढ़ाई इसलिए करनी होती है क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो हम जैसे कि हम हिंदी में बताते हैं कि मैं खाना खाता हूँ या मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे जो खाना खाना है ये वर्ड, यही तो वर्ब है ना, हमारी क्रिया, हमारा एक्शन, तो यही वर्ब है। तो इसी वर्ब को जब हम इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं तो हमारा टाइम बताएंगे वो, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए हमें यूज करना होता है वर्ब।
ठीक है, यानी कि टेंस को बताने के लिए। दूसरा वॉइस को बताने के लिए, वॉइस को बताने के लिए यानी कि देखिए, एक तो डायरेक्ट मोड में हमारे पास चीज़ आती है कि मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, जैसे दो पर्सन है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस में है कि वो लेटर लिखता था, ठीक है, ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर किसी और ने बात बताई है कि उसके द्वारा लेटर लिखा गया, तो पैसिव वॉइस में, यानी कि वॉइस के चेंज में भी रोल किसका होता है, यहाँ पे चेंज होगी ना। देखिए यहाँ पे रोट आया, यहाँ वाज रिटन आया, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होगी बात भी। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं दिल्ली गया था, मैंने उसको बता दिया कि कल मैं दिल्ली गया था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट दूसरे पर्सन को ये बात बता दी, तो ये किस में आ गई, ये आ गई एक्टिव वॉइस में। लेकिन यहाँ पे तीसरा पर्सन और है, यहाँ पे इसने ये जो गया था, इसने नहीं बताकर इसने इसको बताया है कि उसके द्वारा दिल्ली गया जाया जाता था, या फिर वो यूज टू था बार बार दिल्ली जाने के, तो फिर उसमें हमें पैसिव वॉइस का यूज करना होगा, ठीक है, जब थर्ड पर्सन हमारी बात को इनडायरेक्ट वे में बताता है, ठीक है। मूड को एक्सप्रेस करते हैं, मूड को एक्सप्रेस यानी कि हमें ये बताना होता है कि वो जो बात है वो कमांड के रूप में है, परमिशन के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में, फैक्ट के रूप में है, तो भी हम क्या यूज करते हैं, बस इतना सा ही था, ठीक है जी। ये बता दिया है कि कमांड के रूप में, कम हियर, यहाँ कमांड दे रहे हैं, कम हियर, ठीक है, ऑर्डर है। और सब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे कि इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, हमें ये दिखाना होता है कि चीजें अगर होती तो कैसा होता। जैसे कि इफ आई वर रीच आई वुड ट्रैवल टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो अगर मैं रिच होता तो मैं क्या करता, वर्ल्ड को ट्रैवल करता। देखिए इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आई के साथ ना हमेशा पास्ट में क्या लगता है, वॉज लगता है। वॉज वर्ड का यूज देख लीजिए आप एक बार, वॉज और वर्क का, ठीक है, आई के साथ हम वॉज भी लगाते हैं, वर भी लगाते हैं। पास्ट में देखिए, पास्ट में वॉज का यूज होता है सिंगुलर चीजों में, और वर्क का होता है प्लूरल चीजों में। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही शी इट आई, ठीक है, और प्लूरल क्या होते हैं, यू दे वर, जहाँ पे ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन आई एक ऐसा केस हो जाता है जहाँ पे हम आई के साथ वॉज भी लगा देते हैं, वर भी लगा देते हैं। बट ये कब लगाते हैं, देखिए आई के साथ वॉज जब लगेगा, जब कोई रियल सिचुएशन होगी, यानी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई वर, कैसे कि ये रियल सिचुएशन नहीं है कि अगर मैं ऐसा रिच होता, या फिर अगर मैं वहां जाता, अभी वो चीज हुई नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज हो जाए, पास्ट में भी चली जाए बेशक, जैसे कि मैं कल दिल्ली गया था, तो वो पास्ट में दिल्ली चला गया ना वहां पर, तो फिर, या फिर अब मेरे को ऐसा बताना है कि मेरे पास ये था, तो वो रियल सिचुएशन है जो वहाँ पे आई वॉज लगेगा। लेकिन अगर मैं कल ये पढ़ रहा था, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, मान लीजिए आई वॉज स्टडिंग हिंदी, तो मैं हिंदी पढ़ रहा था, तो रियल है ना बात। लेकिन अगर मैं हिंदी पढ़ रहा होता, ठीक है, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो इफ आई वॉज स्टडिंग, जहाँ पे रियलिटी नहीं है वहां पर वर लगेगा, जहाँ पर रियलिटी है वहां पर वॉस लगेगा, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए, वर का ही यूज होता है अनरियल सिचुएशन में, और साथ में ही जो है कि पास हैड थर्ड, ठीक है। हैड थर्ड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज जो होता है वो होता है अनरियल सिचुएशंस में। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि अनरियल सिचुएशन में क्या यूज होता है। अनरियल सिचुएशन में यूज होता है हमारे पास जो भी हमारी, इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी हमारी अनरियल सिचुएशन होती है कि आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, वो होती है हमारे पास वर्क का यूज होता है, और हेड थर्ड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब हम प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म वर्ब। इसमें आपको वर्ब छाटनी है। देखिए, शी डैश द केक बिफोर आई अराइव्ड। एक सिंपल ट्रिक बता सकती हूँ मैं कि बिफोर से पहले, अगर कहीं पे भी आपको बिफोर दिखेगा तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है, पहले आएगी हेड थर्ड, ठीक है। ये तो एक सिंपल ट्रिक है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। देखिए, अगर यहाँ पे पहले ही आपको पता चल गया है कि सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि ये क्वेश्चन किस में है, ये है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट। और अगर डिटेल में और ये टेंसेस का यूज भी देखना है, तो मैंने इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो बना रखी है उसमें टेंसेस का यूज बताया, तो आप टेंस समझ लीजिए कि पास्ट में प्रेजेंट में कैसे टेंस का यूज होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पास्ट टेंस में यूज होगा। अब पास्ट में पता चल गया हमें, तो बेक्स तो आएगा नहीं, आईएनजी आएगा नहीं, क्योंकि शी के साथ में वाज वर तो है नहीं, तो आईएनजी भी नहीं आएगा। बेक्ड और हैड बेक्ड में से आएगा, क्योंकि इसमें ईडी लगा है, इसमें भी ईडी लगा है, यानी कि ये दोनों पास्ट में है। तो अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, बिफोर आ गया, तो बिफोर से पहले हमेशा हैड थर्ड आता है, तो इसका सही आंसर होगा शी हैड
बेक्ड द केक बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है जी। अब इसमें हैड बेक्ड एक तो ऐसे आ गया। एक दूसरी चीज है कि जब भी पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट होते हैं, इसमें क्या है, इसमें उसने केक बना लिया था पहले ही, जब मैं मेरे आने से पहले ही। तो जो दो एक्शन कंप्लीट होते हैं उसमें जो पहला एक्शन कंप्लीट होता है उसके साथ हैड थर्ड लगता है, और जो दूसरा एक्शन होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे कि केक उसने पहले ही बना लिया था तो ये एक्शन फर्स्ट में आ गया तो हैड थर्ड लग गया, और वो आई बाद में है या आया बाद में, आई बाद में है, गर्ल है ना शी, तो इसलिए उसमें सेकंड फॉर्म लग गया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब। वन सेकेंड, ऊपर चला गया जरा। हाँ जी, चूज द करेक्ट वर्ब। द सन डैश इन द ईस्ट। तो मार्क कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं इनके सबके आंसर, आप अगर आपको आते हैं तो। राइज, राइजेस, राइजिंग, रोज। आपके पास 2 सेकेंड्स हैं। हाँ जी, देखिए देखिए, द सन, देखिए याद रखिएगा हमेशा जो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, या फिर कोई हैबिट है, आपकी कोई हैबिट्स है जो रेगुलर बेसिस पे हैं, तो उसमें हमेशा जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें राइज है और राइसेस है। ये दोनों आएंगे नहीं, ये आईएनजी होगी, आईएनजी हमारी इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा, और ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें राइज और राइजेस क्यों आएगा, सन देखिए सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, राइजेस। क्लियर? तो द सन राइजेस, या फिर आप ये हमेशा दे सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस ई आएगा। ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो हमेशा पूर्व में उगता है, तो आपको पता है ना कि पूर्व में ही आता है वो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द वर्ब एरर। देखिए इसमें ना वर्ब का एरर है, इसमें आपको करेक्ट करना है, तो आप बताइए। ही डोंट लाइक टू स्विम। देखिए पहले तो यहाँ पर क्या है, लाइक भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। क्या है ये, सपोर्टिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप उसमें बोल सकते हैं, हाँ ऑक्सिलरी में ही आ जाएगा क्योंकि टेंस को बता रही है। तो ही के साथ में क्या लगता है, ही के साथ में क्या लगता है, ही के साथ में डोंट लगेगा। ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, डजंट। ठीक है। तो ही डज नॉट लाइक टू स्विम। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। दे डैश गोइंग टू द मार्केट नाउ। दे डैश गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या वॉस आएगा, बताइए। दे के साथ में, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर दो वर्ब हैं। एक तो यहाँ पे वर्ब आएगी जो हम पूछ रहे हैं, हमारी सपोर्टिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, और यहाँ पे गो के साथ में आईएनजी लगा है, तो गो के साथ में आईएनजी लगेगा तो आपको पता है कि इज एम आर वाज वर्ब में से एक आना है। ठीक है। एम आएगा नहीं। एम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एम क्या है, एम हमेशा आई के साथ में यूज होता है, तो एम हमारा पहले ही कट हो गया। ठीक है। बचे क्या, इज, एम, सॉरी इज, आर, वॉस। ठीक है। तो इज क्या आता है, दे के साथ इज आता है, नहीं, दे क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं ना, तो इज जो है वो सिंगल व्यक्ति के साथ आता है, तो इज भी कट गया। अब बचा क्या, आर और वॉस। ऐसे आप ना जो है कि एक एक ऑप्शन को ध्यान में पढ़ के अगर आप प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे ना, अगर आपको आते हैं तो आप फटाफट नेक्स्ट पे पहुंच जाना, अगर नहीं आते तो आप इसको एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो पहले में दिन में अजीब लगेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है। तो दे was going to the market now, या they are going to the market now, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नाउ। नाउ क्या है, प्रेजेंट में बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है तो क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आर। दे के साथ क्या लगेगा, वॉस तो लगेगा नहीं क्योंकि वॉस क्या है, पास्ट में है। तो दे आर गोइंग टू द मार्केट नाउ, वो क्या कर रहे हैं, अब मार्केट जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब टेंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वर्ब का टेंस बताना है आपने, कि जो वर्ब यूज हुई है उसका कौन सा टेंस है, पास्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर है, या फिर उनके भी टाइप्स में से कौन सा है। तो शी has been studying for 3 hours। तो क्या है, लग गया, has been studying, studying है तो कंटिन्यूटी दिखा दी, आईएनजी लगी है ना, हमेशा याद रखिएगा आईएनजी है तो कंटिन्यूटी दिखाएंगे। तो कंटिन्यूस टेंस तो है ही है, देखिए ये दोनों तो है ही है, ये तीनों हो गए, ये कट गया पहले से ही। अब इसमें क्या लगा है, हैज लगा है,
याद रखिएगा, देखिए हैज, हैव ये आते हैं प्रेजेंट में, और हैड आता है हमारा पास्ट में। तो हैड तो है नहीं, तो पास्ट का तो पहले ही कट गया, तो पास्ट वाला कट गया, कट गया। अब हमारे पास क्या लगा है, हैज, यानी कि प्रेजेंट तो है ही है, तो प्रेजेंट में ये फ्यूचर भी कट गया, तो क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, या फिर हैव बीन, हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, select the correct form. Select the correct form. If I dash you, I would apologize. Very important but very very easy. कैसे, देखिए हमेशा याद रखिएगा, इफ से स्टार्ट हो गया ना, इफ से, यानी कि ये क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, या फिर इसके मन में चल रहा है कल्पना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर मेरे साथ ऐसा होता या मैं ऐसा होता। तो इफ आई, कैसी है सिचुएशन, कल्पना कर रहा है ना, सोच रहा है, रियल सिचुएशन नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, तो हमेशा अनरियल सिचुएशन में क्या लगेगा, वर। इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, अगर मैं तुम होता तो मैं माफी मांग लेता, लेकिन अगर होता तो ना, नहीं है ना, तो अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है तो वर लगेगा आई के साथ। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेक्ट द एरर। एरर इसमें से ढूंढना है हमें और देखना है कि क्या करेक्शन करनी है। तो द डॉग रन फास्ट, देखिए द डॉग ये ठीक है, फास्ट भागता है, फास्ट। रन, रन, रन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या आएगा, डॉग क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, रन्स। तो द डॉग रन्स फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आइडेंटिफाई आपको वर्ब बतानी कौन सी, द बॉय प्लेज सॉकर एवरी डे, क्या है वर्ब, इजी, 2 सेकेंड्स। ओके, वेरी गुड। प्लेस, प्लेस क्या है हमारे यहाँ पे, वर्ब है, खेलना ना, एक्शन हो रहा है, तो एवरीडे, एवरीडे देख लीजिए, एवरीडे क्या दिखा रहा है, हमारे हैबिचुअल दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई है, यस। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको। दे डैश द मैच बाय द टाइम वी अराइव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड। बताइए क्या आएगा, हैड फिनिश्ड, विल फिनिश, फिनिशिंग, फिनिश। ऑप्शंस हैं 4, बताइए। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखे बाय द टाइम वी अराइव्ड, अराइव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि क्या आएगा, पास्ट का आएगा, तो विल तो आएगा ही नहीं, है ना। दे के साथ में यहाँ पे तो इज एम आर वाज वर तो दिया नहीं है, यानी कि दे के साथ में आईएनजी तो तभी आएगा ना जब यहाँ पे वाज वर आएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। फिनिश, फिनिश क्या है, सिंपल फर्स्ट की फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म वैसे ही नहीं आएगी, क्या है बच्चा, हैड फिनिश्ड। और साथ में आप दूसरा रूल भी निकाल सकते थे कि यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं कि दे हैड फिनिश्ड द मैच बाय द टाइम वी अराइव्ड, उन्होंने मैच पहले ही फिनिश कर लिया था हमारे आने से पहले, यानी कि हम बाद में आए, मैच पहले फिनिश हो गया था, पहला एक्शन में क्या लगता है, हैड, थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट वर्ब। द ट्रेन डैश एट 6 PM एवरी डे। गुड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सिंपल हिंट दी हुई है कि 6 PM एवरी डे आती है ट्रेन, तो रेगुलर बेसिस पे आती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है नेचर से रिलेटेड, उसको हम यूनिवर्सल, जो नेचुरल चीज़ों से बात की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेगुलर बेसिस पे आती है ना, तो हैबिचुअल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, लीव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. She dashed the assignment before the deadline. Very good. बताइए, complete, completes, completed या फिर completing, बताइए क्या आएगा। she before आ गया, हिंट है, चलिए बताते हैं। देखिए कंप्लीट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, पास्ट में हो गया, पास्ट में बिफोर आ गया ना, तो पास्ट में है तो कंप्लीट और कंप्लीट्स तो आएगा नहीं। यहाँ पे क्या है, आईएनजी इज एम आर तो है नहीं, बचा क्या, कंप्लीट है, तो शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, वो क्या कर लेती है, अपना असाइनमेंट खत्म कर लेती है डेडलाइन से पहले, तो असाइनमेंट खत्म कर लेती है, ठीक है, डेडलाइन पहले आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। वेरी गुड,
ऑक्सिलरी वर्ब पता चल गया ना आपको, वो क्या करती है, सपोर्ट, मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग वर्ब करती है, ठीक है। तो इज एम आर वॉज वर क्या आएगा, इज वार वॉज विल। देखिए, दे डैश स्टडिंग फॉर आवर्स, स्टडिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी लग गया, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया, ठीक है। 4 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया, फोर, फोर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे सिंस आए या फिर फोर आए और उसमें उसके साथ में टाइम दिया होता है, या तो आवर्स में दिया गया या फिर परफेक्ट टाइम दिया होगा, तो वो चीज़ इंडिकेट करती है कि जो वो टेंस है वो किस चीज़ का टेंस है, वो टेंस है जी परफेक्ट का, ठीक है। परफेक्ट का क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि वो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, साथ में क्या है आईएनजी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, दे इज लगेगा, नहीं, सिंगुलर के साथ नहीं लगेगा, तो दे आर स्टडिंग फॉर आवर्स। और एक बात और ध्यान लीजिए कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होती है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, जैसे कि वो अभी भी पढ़ रही है या फिर वो अभी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो उन्होंने पहले शुरू किया था ना, बट अभी भी वो पढ़ रहे हैं, कई घंटों से पढ़ रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ब फॉर्म सिलेक्शन, बताइए कौन सी वर्ब आएगी, आई हैव डैश माई होमवर्क ऑलरेडी, डू, डिड, डन, डूइंग। देखिए सबसे पहले तो कट क्या करते हैं हम, हैव लगा है, तो हैव के साथ में तो आईएनजी आएगा ही नहीं, कट कर दिया, ठीक है। डू आएगा नहीं, कट कर दिया, क्या बचा, डिड आता है क्या हैव के साथ, नहीं, क्या आता है, डन। हमेशा याद रखिएगा हैज, हैव, हैड तीनों के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा यहाँ पे, डन। आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी, मैंने अपना ऑलरेडी होमवर्क खत्म कर लिया था। नेक्स्ट, करेक्ट द वर्ब, वर्ब को करेक्ट करना है। वर्ब देख लीजिए कौन सी है, वर्ब यहाँ पे क्या है, ही वॉज प्ले फुटबॉल व्हेन आई सॉ हिम, वॉज है, प्ले है, सॉ है, तो देखिए कौन सी करेक्ट करनी है, 2 सेकेंड्स। ही वॉज, बताऊं, चलिए, ही वॉज के साथ वॉज वर के साथ क्या लगता है, आईएनजी, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई सॉ हिम, वो फुटबॉल खेल रहा था जब मैंने उसे देखा, ठीक है। याद रखिएगा वॉज वर के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी ही लगेगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताइए, वर्ब की एरर भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। शी, यहाँ पे वर्ब की ही बात हो रही है तो वर्ब की एरर होगी, शी डोंट लाइक आइसक्रीम। देखिए बहुत इजी है, क्या आएगा, डोंट की जगह पे शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में क्या आता है, डस, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो इसलिए डस, डजंट या डस नॉट, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, चूज द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म बतानी है वर्ब की कि कौन सी फॉर्म आएगी, वी डैश अ मूवी टुमारो, देखिए इंडिकेशन मिल गया हमें, क्या मिल गया, हिंट, टुमारो है यानी कि फ्यूचर की बात है, तो वॉचेस लगेगा, नहीं, प्रेजेंट के हो गया, वॉच लगेगा, ईडी पास्ट का हो गया, वॉचिंग लगेगा, वॉचिंग यहाँ पे कुछ है, विल या फिर वो इज एम आर वॉज एन जी, नहीं ना, तो ये भी नहीं लगेगा, क्या बचा, विल वॉच, वी विल वॉच अ मूवी टुमारो, वी विल वॉच अ मूवी टुमारो, इजी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपने, दे डैश वर्किंग हेयर फॉर 5 आवर्स, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लग गया, फोर लग गया और साथ में टाइम दे दिया है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया परफेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, साथ में आईएनजी है, तो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस का, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, हमें देखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमारे उसमें भी आते हैं ना, इसमें फ्यूचर और उसमें पास्ट में, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे 5 के साथ में ईयर्स में लगाए 4 5 ईयर्स, यानी कि अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी भी कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग जाएगा भाई, बताइए, हैव बीन, इज, आर या हैड, कंप्लीट, 2 सेकेंड, ठीक है जी। तो दे आर नहीं लगेगा, दे आर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, हमेशा याद रखिए जब भी परफेक्ट आ जाए तो परफेक्ट में हमेशा हैज, हैव, हैड लगेगा, हैज, हैव, हैड,
तो लेकिन हैड तो पास्ट में लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दे के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। तो दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। बीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, टेंस को मार्क कीजिए। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, बताइए। बहुत इजी है। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। जब तक तुम आओगे मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूंगा। बताइए किस चीज का टेंस है ये, टेंस का बस नाम बताना है हमने। ठीक है, तो कर लूंगा क्या आ गया, विल हैव। तो विल आ गया तो क्या है, फ्यूचर का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट करनी है एरर। तो ही व हियर यस्टरडे, वो यहाँ कल था। तो ही के साथ क्या लगता है, वर लगता है जी। सिंगुलर है ही, है ना, तो सिंगुलर के साथ हमेशा लगता है वॉज। ही वॉज हियर यस्टरडे। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। गो, वेंट, गोइंग, गोन। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एवरी मॉर्निंग। बताइए क्या आएगा। हाँ जी, देखिए ये हैबिचुअल दिखा रहा है ना कि हर रोज जाता है, तो प्रेजेंट में आएगा तो आई के साथ में क्या लगता है, गो। ठीक है, आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द एरर। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, सॉरी दे हैज बीन वेटिंग मैंने आंसर ही कर दिया। तो दे के साथ क्या आता है जी, हैव आता है। क्लियर, दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। टोटल 25 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट की वर्ब फॉर्म बतानी। वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, शी डैश गोइंग टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। देखिए क्या है हिंट यहाँ पे, लास्ट। लास्ट क्या है, लास्ट नाइट मतलब क्या होता है जी, पास्ट में आ गया। तो पास्ट में क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज या वर में से। अब क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। शी क्या है, शी सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म देखिए, इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव कॉट द बस। अगर, देखिए क्या है यहाँ पे, अगर ऐसा होता तो, यानी कि अनरियल सिचुएशन है, तो अनरियल सिचुएशन में क्या लगता है हमेशा, बताइए जी। या तो वर लगता है या फिर पहले ही बता दिया था मैंने, हैड थर्ड लगता है। तो याद रख लीजिएगा कि इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले निकल चुका होता तो ही वुड हैव कॉट द बस, तो उसने बस पकड़ ली होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, अनरियल सिचुएशन। ठीक है, तो याद रखिएगा अनरियल में सिर्फ 2 चीजें आती है, वर आएगा या फिर हैड थर्ड आएगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन, सॉरी 24th। फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। टीचर्स ने स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए होमवर्क, ठीक है, क्या कहा, टेल्स, टोल्ड, टेलिंग, विल टेल। क्या आएगा तीनों में से, चारों में से, टेल्स, टोल्ड, टेलिंग, विल टेल। देखिए टेलिंग तो सबसे पहले ही हटा दीजिए क्योंकि टीचर के साथ आइजम है नहीं। ठीक है, अब इनमें से क्या आएगा, टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बोलेगी नहीं ना, तो विल टेल तो वैसे ही नहीं आएगा। अब बोलती है या बोला था, टीचर्स ने, देखिए टू, टू इंडिकेशन क्या दे रहा है, टू इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे पास्ट का, कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने कंप्लीट करने के लिए, तो बोला था तो दैट मीन्स टोल्ड। ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। उन्होंने कहा था कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाना, बट हो सकता है सारे बच्चों ने नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट द वर्ब फॉर्म। वर्ब के फॉर्म को कनेक्ट करना है, तो दे डैश या फिर इसमें जो लिखा है दे वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, तो दे के साथ में क्या आता है, सिंपल है, वर आता है क्योंकि ज़्यादा है, तो दे वर। ठीक है, दे वर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। देखिए तो फिर ये सारे थे हमारे वर्ब से रिलेटेड, हमारे क्वेश्चंस भी हो गए, वर्ब का मीनिंग भी हो गया है, वर्ब के टाइप्स भी हो गए हैं, तो पूरे कंप्लीट सीरीज हो गई है। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चंस आप मार्क कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो सेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।